कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ एटलांटिक ओशियन के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समुंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहाँ इसलिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहाँ रुकना था। मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए पूरा 1 साल लग जाता, फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना, जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। यह आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहाँ एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहाँ डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा। वह पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वह सब वहाँ एक अजीब नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम था ग्रूनर। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह तो मर गया। वह समंदर की तरफ गया, लेकिन दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बात सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। यह सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वह सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफ़ी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से कहा कि यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए, और अब ये दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉवर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर क्यों बनाई थी। शायद वह अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच सेल्स रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा। वह ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, जो कि इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वह छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट में एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रिएचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रिएचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा।
वो क्रिएचर चीख के भाग गई, लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती। और डेविड के दिमाग में ये बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रिएचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रुनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई है। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो क्रिएचर मुझे कभी भी मार सकती है। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रुनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रुनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे सिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि ग्रुनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वे क्रिएचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और यह बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। यह देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता है। खैर शाम होने लगी और ग्रुनर ने उसे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ क्योंकि वह क्रिएचर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गए और कुछ ही देर में समुद्र से एक बड़ी संख्या में क्रिएचर निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रुनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रुनर के बार बार कहने के बावजूद वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रुनर पूरी रात अकेला इन क्रिएचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रुनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब ग्रुनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज़ जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो यह थी कि हर रोज़ उसे फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीक़ों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रिएचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रिएचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज ग्रुनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह और ग्रुनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया। रातों को इन क्रिएचर से लड़ते हुए, दिन भर ग्रुनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया। वो हर वक्त सोचता रहता कि कब ये जगह छोड़कर आज़ादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया था, एनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रिएचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वे कहीं और चले जाते हो या फिर शायद उन्हें समझ आ गया है कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रुनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रुनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पर ग्रुनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वह लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच ग्रुनर के पैर में गहरी चोट आ गई।
वो क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ गए। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरिस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रिएचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वे ज़्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त एनारिस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था, तो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, और डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वह वहाँ जाकर सबको एनारिस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वह शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र से गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। ग्रूनर अब भी डेविड और एनारिस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन एनारिस को अब कुछ खास तौर पर मारता था जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने एनारिस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी, लेकिन जब एनारिस ने उस बोट को देखा तो वह डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। ग्रूनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा।